हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज कुंभ मेला जहाँ पे लगा हुआ है और इस बार का संयोग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पावन है। पूरे 144 साल के बाद इस बार का संयोग लगा है और हम लोगों का बहुत जाने का मन था। बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे लेकिन भीड़ की वजह से हिम्मत नहीं हो रही थी। तो हम लोगों ने आज ट्रेन की टिकट बुकिंग करवाई और हमारा टिकट कंफर्म भी हो गया है। तो हम लोग जा रहे हैं वंदे भारत से और ये आएगी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो चलिए फटाफट से मिलते हैं रेलवे स्टेशन। अब हम लोग पहुंच गए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। थोड़ी देर वेट की और फिर ट्रेन टाइम पे आ गई। बैठने के साथ ट्रेन में इनकी ड्यूटी शुरू हो गई। पानी, पेपर, स्नैक्स, चाय और कानपुर के बाद डिनर। बिल्कुल टाइम पे हमारी ट्रेन पहुंच गई प्रयागराज रेलवे स्टेशन। पूरे रेलवे स्टेशन को महाकुंभ थीम पर डेकोरेट किया गया है। रात के 10 बज रहे हैं और लोगों की भीड़ और उत्साह देखकर लग रहा है मानो सुबह का टाइम हो। हमें जाना था झूसी। यहाँ पे मेरे रिलेटिव रहते हैं। स्टेशन से दूरी मात्र 10 किलोमीटर है लेकिन कोई ऑटो न कैब जाने को तैयार है। फिर बैटरी वाले ऑटो से हम लोग गए चुंगी। और फिर वहां से बस ली और बस से गए झूसी। बस से कुंभ मेले का नजारा कुछ इस तरह दिखता है, मानो तारे जमी पे उतर आए हो। फाइनली हम लोग झूसी अपने घर पहुंच गए। अगले दिन सभी लोग तैयार होकर के पूरे उत्साह के साथ संगम स्नान के लिए निकल पड़े। गंगा मैया की गंगा यमुना सरस्वती की जय। कुछ दूर जाने के बाद जैसे मेला क्षेत्र शुरू हुआ, वहाँ के सुरक्षा कर्मी ने गाड़ी अंदर ले जाने से मना कर दी और फिर हम लोग गाड़ी पार्क की और निकल पड़े। बोट वाले भैया से बात करी और गंगा जल के लिए डब्बे खरीदे और बोट में बैठ गए। ये देखिए सब यहाँ रिकॉर्डिंग कर लिया ना, ऊपर सबके साइबेरियन पक्षी सब के लिए ना, देखियो ना चाची हमार देखियो किनका लंबो सब पक्षी छियै। जय गंगा और ऐसे में कुछ दूर चलते ही सभी की बोट वापस आने लगी। बोट बंद कर दी गई, शायद कोई दुर्घटना हो गई थी। हम लोग वापस घर आ गए और कार अपने घर पे पार्क की और बाइक से जाने का फैसला किया। अब ये बाइक हमें ले जाएगी संगम स्नान गेट नंबर 3 पे। कुंभ में बोलते हैं ना कि कब रूल चेंज हो जाता है। हम लोग देखे नाव से सीधा बाइक पे आ गए और अब जा रहे हैं हम लोग संगम लॉज। और ये सिर्फ हमारा बहुत एडवेंचरस करने वाला। हाय माँ, कौन क्या कर रहा है? लेकिन गेट नंबर 6 से एंट्री थी। जब तक यहाँ पहुंचे ये भी गेट बंद कर दी गई और फिर गेट नंबर 10 ओपन कर दिया गया। हम लोग संगम स्थल पे पहुंच गए। सब लोग बहुत थक चुके थे। हम लोग ने यहीं डुबकी लगाई। क्योंकि संगम नोज वाला जो एरिया था वो बंद कर दिया गया था।
डुबकी लगाने के बाद तन मन सब रिचार्ज हो गया था। एक अद्भुत आध्यात्मिक और ताजगी भरी अनुभूति हो रही थी। पूजा पाठ की, जल भर के चंदन टीका लगवाए। यहाँ पे बड़ी संख्या में चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो। पूरे प्रक्रिया में 3 बज गए थे और सभी को जबरदस्त भूख लगी थी। हम लोग एक रेस्टोरेंट गए जहाँ पे थोड़ी देर बैठे और फिर खाना ऑर्डर किए। खाना वाकई बहुत टेस्टी था। खाना खाने के बाद हम लोग वापस घर चले गए। सब बहुत थक गए थे तो किसी को घूमने की हिम्मत नहीं थी और फिर हम लोग घर पे जाके आराम किए। और शाम में हम लोग डिनर पे इनवाइटेड थे तो हम लोग डिनर करने के लिए गए। वहाँ पे संगम स्नान के बारे में बात होने लगी और उन्होंने बताया कि संगम नोज ही नहीं गए तो फिर क्या गए। अगले दिन हमारी ट्रेन शाम की थी तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि मॉर्निंग में संगम नोज पे जाएंगे। क्या पता कहीं कल खुला हुआ हो। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं तो भीड़ भी काफी कम है और हम लोग पैदल ही निकल पड़े। जिनके यहाँ हम लोग डिनर पे गए थे उन्हीं भैया को साथ लेकर हम लोग संगम नोज पे चले गए। कल इस साइड आने नहीं दे रहे थे और आज बहुत आसानी से हम सब ने डुबकी लगाई। वापस भीड़ से बचने के लिए हम लोग सीधे घर की ओर चले गए। डुबकी लगाने के बाद हम लोगों ने प्रसाद सिंदूर वगैरह लिया और फिर यहाँ पे मस्त भेलपूरी खाई। 1-2 फोटो सेशन के बाद हम लोग भीड़ से बचने के लिए सीधे अपने घर की ओर निकल गए। रास्ते में बहुत सारे साधु संत के प्रवचन, भव्य आरती और कई बाबा मिले। इस पवित्र यात्रा में हमारा ग्रुप हम सब साथ थे जिससे हर एक पल और भी मजेदार और यादगार बन गया। हंसी मजाक, घूमना फिरना और स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद सब कुछ इस अनुभव को और भी अस्मरणीय बना दिया। शाम 4 बजे पता चला कि हमारे जो ट्रेन की टिकट थी और वेटिंग लिस्ट में हमारा 1-2 नंबर था वो कंफर्म नहीं हुई थी। अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। फिर हमने रेड बस से बस बुकिंग की और बस 9:30 बजे की थी। बस में लास्ट मोमेंट में बुकिंग करना इतना कॉस्टली पड़ा, इतना एक्सपेंसिव पड़ा। 8500 में 2 टिकट मिली हमें, लेकिन और कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास था भी नहीं तो हमने फटाक से बुकिंग कर ली। और इस टाइम 6:30 बज रहे हैं। कोई कैब और ऑटो नहीं मिल रही थी क्योंकि सारा शहर जाम पड़ा हुआ था और कोई जाने को तैयार नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से एक बाइक वाले भैया मिले। वो बस स्टैंड पार्किंग नंबर 1 में जाने को तैयार हो गए। लगभग 45 मिनट रोड पे खड़े रहने के बाद मानो ऐसा लगा जैसे बाइक वाले भैया को हनुमान जी ने ही भेज दिया हो। फिर हम लोग एक बाइक पे 2 लोग, साथ में सामान और गंगा जल लेकर के हम लोगों ने 1.5 घंटे का सफर तय किया। बाइक वाले भैया से बात करने के बाद पता चला कि ये ज्योग्राफी के स्टूडेंट है और पीएचडी कर रहे हैं और साथ में इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज इनके चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। और बस पार्किंग में पहुंच गए। हम लोग यहाँ पे बिफोर टाइम ही पहुंच गए थे, लेकिन जाने के बाद पता चला कि यहाँ पे बस तो अभी पहुँचे ही नहीं है और बस जाम में फंसी हुई है। लगभग 1 बजे बस सिटी में एंटर की और जाम में फंसे होने के कारण ये हिल भी नहीं पा रही थी। बस और बस स्टैंड पार्किंग के बीच की दूरी 17-18 किलोमीटर थी और कोई बाइक, न ऑटो, न टैक्सी कुछ भी नहीं मिल रही थी। बस स्टैंड में हम लोग 20-25 लोग थे जो कि 17-18 किलोमीटर की दूरी एक साथ तय करी और वो भी पैदल। करीब 5 बजे हम लोग बस के पास पहुंच गए। सामान लेकर चलना बहुत कष्टदायी रहा। बस में पहुंचते ही हमारी स्लीपर वाली सीट थी तो सीधे जाकर वहां लेट गए। बस काफ़ी कंफर्टेबल थी। रास्ते में 20 मिनट के लिए ढाबे में रुकी और रात के 9 बजे हम लोग वापस दिल्ली आ गए।
घर पहुंचते ही लंबी सांस ली। अगर आप भी महाकुंभ 2025 की इस दिव्यता को महसूस कर चुके हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।